नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग करेंगे BPSC हेड टीचर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मथुरा जो है वो गंगा नदी के तीर्थ पर स्थित नहीं है। अगला है, हैरी पॉटर सीरीज की पुस्तक का जो लेखक है वो कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, JK रोलिंग। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का इनपुट उपकरण है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कीबोर्ड। अगला, एंटीबायोटिक औषधि पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, ग्रैमी पुरस्कार, यहाँ देखिए क्या भरेंगे, में असाधारण उपलब्धि के सम्मान में दिया जाता है। तो ऑप्शन है संगीत। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में पंचायत के प्रावधान को संयोजित किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वां संशोधन अधिनियम। अगला है, निम्न में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है। तो देखिए, माइकल फेल्प्स ये आपके टेनिस खिलाड़ी नहीं है, बाकी के तीन है, रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविक। अगला है, पांड्यों के अधीन रचित संगम साहित्य की भाषा क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिल। अगला है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल। अगला, आर्थिक योजना से क्या तात्पर्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देश की आर्थिक वृद्धि के लिए संसाधनों के आवंटन हेतु सर्वोत्तम तरीके का निर्धारण। अगला है, निम्न में से कौन एक बियोज मेमोरी उपकरण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेन ड्राइव। नेक्स्ट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अगला है, भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। अगला है, निम्न में से कौन दुनिया की सबसे नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालय। किस देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान को कहा जाता है। अगला है, टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम क्या है। तो टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम है मैसूर। अगला है, GST बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य जो है वो कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असोम। अगला है, निम्न में से कौन सा देश विश्व में जूट या पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। भारत का अनुमानित वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21.34%। अगला, रक्त वर्ग AB पॉजिटिव को किस रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए, सर्वग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो ऑप्शन सी, लोकसभा का स्पीकर। अगला है, अगर आप दुबई भ्रमण कर रहे हैं तो किस मुद्रा में आपको भुगतान करने की ज़रूरत पड़ेगी।
तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीनार। अगला, अमेजन नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा, ऑप्शन बी, दक्षिण अमेरिका। अगला है, किस महासागर की तट रेखा सबसे लंबी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। अगला है, राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 मार्च 1931। अगला है, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना कब की थी? तो ऑप्शन बी, वर्ष 2004 में। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त सचिव। अगला है, निम्न में से कौन सा एप्पल कंपनी के द्वारा निर्मित उत्पाद नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आई प्रिंट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1993 में किया गया। अगला, पृथ्वी के आकार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह लक्षबक्ष गोलाव है। अगला, यदि मुझे यह ज्ञात होता कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो सबसे पहले मैं इसे जला दूंगा। भारतीय संविधान के बारे में यह किसने कहा? तो ये कहा था ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है, हवाई यात्रियों की संख्या के आधार पर निम्न में से कौन सी एयरलाइन भारत में सबसे बड़ी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एयर इंडिया। अगला है, विश्व के किस देश में गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो ऑप्शन बी, भारत में। अगला, किस नदी के तट पर प्राचीन शहर मोहनजोदड़ो स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु नदी के तट पर। अगला, अहिल्याबाई होलकर किस मराठा राज्य की रानी थी? तो ऑप्शन ए, इंदौर। अगला, 1860 से 61 ईस्वी में बंगाल के नील विद्रोह पर आधारित मशहूर नाटक नील दर्पण का जो लेखक है वो कौन है? तो ऑप्शन डी, दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो इसका हो जाएगा 940 ऑप्शन के हिसाब से। वैसे अगर देखा तो 943 हो जाएगा। ओके। अगला, भारत में सर्वप्रथम जनगणना जो है ये कब की गई? तो ऑप्शन बी, 1872 ईस्वी में की गई थी। अगला है, ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, गैस जो अवरक्त या इंफ्रारेड विकिरणों को रोकने में सक्षम होती हैं, जिससे वायुमंडल की ऊष्मा को वे रोके रखती हैं। अगला है, नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? नाबार्ड का पूरा नाम है ऑप्शन बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला है, कौन सी नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच रिफ्ट वैली में बहती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा। अगला, आधुनिक भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलकत्ता। कलकत्ता। रेड स्क्वायर निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉस्को में स्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है? तो ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में। अगला है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई पड़ने वाला तीर, जिसे कहते हैं एरो, जो माउस द्वारा संचालित होता है, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, कर्सर कहा जाता है। नेक्स्ट है, नेत्रदान में मानव नेत्र के कौन से हिस्से का ट्रांसप्लांट किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्निया।
अगला है पंचायत के चुनाव का संचालन कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य चुनाव आयुक्त करता है। अगला है बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण जो है वो क्या है? तो ऑप्शन डी, तृष्णा। अगला है पृथ्वी के से तारों की दूरियों को मापने की इकाई जो है वो क्या है? ऑप्शन डी, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की? तो ये तैयार की थी पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट है सम्राट सिकंदर के राज्य का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मैसिडोनिया। निम्न में से कौन सा एक सही मेल नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बाकी के तीन है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत का राष्ट्रीय फल आम और राष्ट्रीय फूल कमल। नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो नीति आयोग जो है एक सलाह देने वाला निकाय है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है कांस्य एक मिश्र धातु है जिसमें मुख्यतः धातु रहती है। कौन सी धातु रहती है? ऑप्शन ए, तांबा रहती है। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। अभी तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 बार की गई है। अगला है पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन डी, कांचीपुरम। चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ऑप्शन बी, बिहार राज्य में। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? ऑप्शन बी, लाहौर। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी, 1 और 2। मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में है और पश्चिम रेलवे जोनल मुख्यालय चर्च गेट टर्मिनल में है। अगला है पुरस्कृत फिल्म पान सिंह तोमर में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो ऑप्शन डी, इरफान खान। निम्न में से सबसे हल्की धातु है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिथियम। अगला है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न में से क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वाद योग्य नहीं है। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही मेल नहीं है? एक में केंद्र शासित, दूसरे में राजधानी। तो गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन डी, बाकी के 3 सही हैं। अंडमान व निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप की कवारत्ती, दादरा व नगर हवेली सिलवासा। अगला क्वेश्चन है दूरसंचार क्षेत्र के अलावा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई और किस क्षेत्र को नियंत्रण कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूरसंचार इंटरनेट का। अगला, ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सौरभ गांगुली। अगला, क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम, Mg पाया जाता है। अगला, राज्य की विधानसभा के 17 का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा। अगला है मल्लिका साराभाई का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑप्शन डी, शास्त्रीय नृत्य से। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। सबसे पहली महिला का नाम बताएं जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मैरी कुरी। अगला है भारतीय संसद में कौन तय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं? तो ये तय करता है ऑप्शन ए, लोकसभा का स्पीकर तय करता है। इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी नहीं है? तो ऑप्शन बी, विश्व व्यापार संगठन। ओके, बाकी के 3 हैं जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनेस्को। निम्न में से सही मेल कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मर्सिडीज बेंज फ्रांस। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश।
सती प्रथा को किस वर्ष एक दंडात्मक अपराध घोषित किया गया? ऑप्शन बी 1829 में। अगला विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने पर दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विज्ञान व प्रौद्योगिकी। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। अगला है भारतीय संविधान में इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा। बाकी के 3 हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये हैं। अगला है नौभार कार्गो निष्पादन के जरिए निम्न में से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो कौन सा है? ऑप्शन ए कांडला। भारत के कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल कैग को कौन नियुक्त करता है? तो भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। वर्ष 1965 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु खाद्यान्नों के परिचालनीय एवं सुरक्षा भंडार बफर स्टॉक को संतोषप्रद स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा किस संस्था का गठन किया गया था? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। निम्न में से किस देश को अपनी कुल उत्पादित बिजली का 70% से ज़्यादा हिस्सा नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन सी चीन। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद। किस आयु वर्ग के बच्चों को बाल श्रमिक माना जाता है? जो 14 वर्ष से कम आयु के हों। और आज का लास्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।